नमस्कार, मैं चंदन कुमार सरल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड टेट यानी आप जानते हैं कि जेटेट झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है वृद्धि एवं विकास की अवस्थाएँ। आप देखेंगे इससे पहले की वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं 1 और वीडियो 2 विकास से संबंधित वृद्धि से संबंधित 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप देखेंगे कि उसमें बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से क्या संबंध है उसके संबंध में हम लोगों ने बात किया है, जिसमें से विकास की अवधारणा, विकास के आयाम, विकास क्या है, वृद्धि क्या है, मानसिक विकास क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषाई विकास, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, इस प्रकार की सभी तथ्यों को हम लोगों ने अच्छे से जाना है, समझा है। तो कोशिश करेंगे कि ये जो टॉपिक है हमारा वृद्धि एवं विकास की अवस्था, आपसे पूछा जाए कि विकास की अवस्थाएं कितनी होती है, तो सभी अवस्थाओं को एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें से आप देख रहे हैं क्या क्या है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, है ना। शैशवावस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक पूर्व शैशवावस्था और एक उत्तर शैशवावस्था। फिर बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। शैशवावस्था को प्रारंभिक अवस्था भी कहीं कहीं कहा जाता है ना। तो सभी तथ्यों को हम लोग जानेंगे, सभी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, है ना। और ये जो आप पढ़ेंगे ये हमारा हस्तलिखित नोट से है, हाथों से लिखा हुआ यानी हैंड रिटन नोट से, ठीक है, मेरे द्वारा है, क्योंकि मेरे पास उतनी अभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है कि मैं आपके लिए टाइपिंग करवा सकूं, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती हो, है ना, मेरे राइटिंग समझ में आती हो, तो आप एक बार कमेंट में अवश्य करें यस सर, ठीक है। कंटिन्यू आप लगे रहिए, इसी प्रकार के वीडियो बनाते रहिए, तो मैं आपके लिए निश्चित रूप से इसी प्रकार का वीडियो अपलोड करते रहूँगा, ठीक है। बाकी आप लोग को इस वीडियो से लाभ मिलना चाहिए, है ना, निरर्थक वीडियो एक भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग विकास एवं वृद्धि की अवस्थाएं, है ना। विकास और वृद्धि की अवस्थाएं क्या क्या हो सकती है। तो आप जानते हैं कि शैक्षणिक दृष्टिकोण से विकास या वृद्धि की अवस्थाओं में निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से प्रकार? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, अगर एज की बात करें तो जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष तक, है ना, शैशवावस्था। फिर बाल्यावस्था 5 से 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक, यानी 6 से 9 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था और 10 से 12 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको। इसके बाद फिर किशोरावस्था आ जाती है, जिसमें 13 से 18 वर्ष, है ना। उसके बाद पूर्व किशोरावस्था 13 से 16 वर्ष और 16 से 18 वर्ष उत्तर किशोरावस्था। फिर प्रौढ़ावस्था, जिसे हम लोग युवावस्था भी कह सकते हैं, 18 से प्रारंभ हो जाता है 60 वर्षों तक। उसके बाद वृद्धावस्था आ जाती है, ठीक है। वृद्धावस्था जो कि आप जानते हैं 60 साल के बाद वृद्धा पेंशन भी मिलना प्रारंभ हो जाता है कि नहीं। तो चलिए एक एक अवस्थाओं को हम लोग अच्छे से समझेंगे। पहला अवस्था है शैशवावस्था, इन्फेंसी एज, है ना। चलिए, तो क्या होता है शैशवावस्था? शैशवावस्था, पहले आप शब्दों को समझिए। शैशवा अवस्था, अगर इसे हम तोड़ेंगे 2 भागों में, तो शैशव जोड़ अवस्था यानी शिशु, यानी आप जानते हैं छोटे छोटे बालक को शिशु कहा जाता है। जो शिशु होते हैं, छोटे छोटे बालक होते हैं, उनकी अवस्था शिशु की अवस्था, है ना। तो शिशु की अवस्था को क्या कहा जाता है? शैशवावस्था। समझ में आई बात। उसके बाद शैशवावस्था वह अवस्था है जो कि जन्म के पश्चात, यानी जैसे ही आप गर्भावस्था से बाहर निकलते हैं, जैसे ही आपका जन्म होता है, तो उसके पश्चात प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। तथा 5 से 6 वर्ष की आयु तक चलती है। कितने? 5 से 6 वर्ष की आयु तक चलती है शैशवावस्था। फिर 6 से 12 हम लोग बात करेंगे बाल्यावस्था। इसके बाद शैशवावस्था को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था माना गया है ना, क्योंकि इस काल में शिशु का जितना अधिक निर्देशक व नियंत्रण किया जाता है, भावी जीवन की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है। ये अवस्था आसान नहीं है। बच्चों को ऐसे मत छोड़िए, मोबाइल देके खेलने मत दीजिए, थोड़ा समय दीजिए। आप उनके माता पिता हैं, आप शिक्षक हैं, है ना। तो शैशवावस्था में बच्चों को ज़्यादा केयर करना है, ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये आप जानते हैं जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है ना। अनुकरण की अवस्था होती है।
क्रो एंड क्रो महोदय क्या कहते हैं, एक मनोवैज्ञानिक हैं, है ना। ये कहते हैं कि इन्होंने 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा है, 20वीं शताब्दी, है ना। 20वीं शताब्दी को क्या कहा है, ये जो थी बालकों की शताब्दी कहा है, क्योंकि इस शताब्दी में बालकों के विकास को लेकर विस्तृत एवं गहन अनुसंधान यानी खोज, रिसर्च, प्रयोग किए गए हैं और इसी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि शैशवावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। ऐसे हवा हवा में बात करने से नहीं होगा कि आप बोल दिए कि शैशवावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, तो ये कह देने मात्र से नहीं होता है। इसके पीछे बहुत सारे विस्तृत अध्ययन हुए हैं, गहन अध्ययन हुए हैं, अनुसंधान हुए हैं, खोज हुए हैं, प्रामाणिकता है, वैज्ञानिकता है और उसी के आधार पर मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो 20वीं शताब्दी थी वो बालकों की शताब्दी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद शैशवावस्था के महत्वपूर्ण कथन। तो शैशवावस्था के क्या क्या कथन हैं, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपना अपना मत दिए हैं, इन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। तो शैशवावस्था जो है सीखने का आदर्श काल होता है। ठीक है। सीखने का आदर्श काल क्या होता है, शैशवावस्था। अगर हम लोग जीवन का अनोखा काल कहेंगे तो वो हो जाएगा बाल्यावस्था, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि शैशवावस्था जो है सीखने का आदर्श काल होता है ना। उसके बाद थॉर्नडाइक मानते हैं, थॉर्नडाइक कहते हैं कि 3 से 6 वर्ष की आयु का बालक प्रायः अर्ध स्वप्नावस्था की अवस्था में रहते हैं। 3 से 6 वर्ष की आयु का बालक क्या करते हैं, अर्ध स्वप्नावस्था में रहते हैं, है ना। फ्रायड का मानना है कि व्यक्ति को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। यानी बन जाता है कहने का अर्थ है 4-5 वर्षों में उनको पता लगा सकते हैं कि ये बालक किस कैटेगरी में आएगा, किस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, इसकी रुचि किस तरफ जा रहा है, आने वाला समय में उसका भविष्य का निर्धारण कैसा होगा, इसकी कल्पना आपको हो जाती है। उसके बाद वाटसन महोदय कहते हैं, वाटसन लिखते हैं कि शैशवावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होती है। बाकी जो भी अवस्था होती है उससे अधिक सीखते हैं शैशवावस्था में। आप संस्कार सिखा सकते हैं, नैतिक ज्ञान सिखा सकते हैं, अनुशासन सिखा सकते हैं, अपने से बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सभी आप सिखा सकते हैं। कब, शैशवावस्था में। ठीक, बहुत सुंदर। इसके बाद गैसल महोदय लिखते हैं, गैसल जो कि एक मनोवैज्ञानिक हैं, प्रथम 6 वर्ष बालक बाद के फिर 12 वर्ष का दोगुना सीख जाता है। महत्वपूर्ण है, 6 वर्ष, प्रथम 6 वर्ष यानी 0 से 6 वर्ष जो होता है बालक बाद के जो 12 वर्ष का दोगुना सीख जाता है। कब, 6 वर्ष में ही, है ना। गुड एनफ लिखते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। इस प्रकार के प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगली वीडियो जो होगी, जैसे हमारा विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध ये जो चैप्टर चल रहा है ये जैसे समाप्त हो जाएगी, आपसे यहीं से आप प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्नोत्तरी में भाग अवश्य लेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर होंगे और उसमें अपना कमेंट के माध्यम से अपना जो प्राप्तांक लाएंगे वो ज़रूर बताएंगे। ठीक है। इसके बाद शैशवावस्था के और क्या क्या नाम हो सकते हैं भाई, ये भी जानना जरूरी है। तो अतार्किक चिंतन की अवस्था, इसमें तार्किक चिंतन नहीं पाया जाता है ना। अगर आप कहेंगे बच्चों से कि मुर्गा एक बैठी है टेबल में, है ना, एक मुर्गा बैठा है टेबल में, वो अंडा किधर देगी, तो वो बच्चा तुरंत बता जाएगा नीचे देगी, है ना। जबकि मुर्गा क्या होता है, अंडा देती ही नहीं है, अंडा देता ही नहीं है। मुर्गा क्या है, पुल्लिंग है ना। तो अंडा नहीं देगा, इसलिए क्या होगा कि अतार्किक, वो तर्क करने की क्षमता नहीं होता है। इसके अलावे अगर आप पूछेंगे, और एक प्रश्न पूछ लेते हैं बच्चों से कि राम के पिता के 3 पुत्र हैं, एक अपने राम है और उसका 2 भाई मोहन है, एक राकेश है, तो तीसरा पुत्र का नाम क्या होगा। तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, तर्क करने की क्षमता नहीं होती, जबकि जो पूछ रहा है राम के पिता यानी राम होगा। तो इस प्रकार की आप अतार्किक चिंतन करने की क्षमता उसमें होती है, यानी तार्किक नहीं कर सकता है, तर्क करने की क्षमता नहीं हो सकता है। किसी भी प्रकार के तर्क करने वाले बहुत सारे प्रश्न हैं, बच्चों से आप पूछ के देखिए, नहीं बता पाएंगे, है ना। फिर है खिलौने की आयु, वो सिर्फ और सिर्फ अपने खिलौने पर विश्वास करता है, खिलौने के साथ खेलता है, ये खिलौने की अवस्था होता है। फिर अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था होता है, वो आप जिस तरह करेंगे उसी प्रकार बच्चे करेंगे, आपका अनुकरण करेंगे, आपका कॉपी करेंगे, है ना।
आप जैसा व्यवहार करेंगे बच्चों के साथ, उसी प्रकार आपके साथ बच्चे व्यवहार करेंगे। आप अपने माता पिता को कैसे मानते हैं, अपने गुरुजनों को कैसे मानते हैं, अपने बड़ों को कैसे मानते हैं, आपके बच्चे आप ही से सीखेंगे। जीवन का महत्वपूर्ण काल है, संस्कारों के निर्माण की अवस्था है। क्या? शैशवावस्था। समझ में आया? बहुत बढ़िया। इसके बाद शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं बहुत सारी विशेषताएं हैं। शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक क्रियाओं में तीव्रता, सीखने में तीव्रता, कल्पना की सजीवता, दोहराने की प्रवृत्ति, दूसरों पर निर्भर, है ना, वो कुछ भी अपने से नहीं कर सकते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं। स्व प्रेम या आत्म प्रेम की भावना, नैतिक भावना, फिर सामाजिक भावना का विकास, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, दूसरों शिशुओं के प्रति रुचि, है ना, दूसरे बच्चों को देखकर आकर्षित हो जाएंगे। उन्हें नहीं पता ये बच्चा किसके घर का है, लेकिन उसके साथ खेलने लगेगा। दूसरों पर निर्भरता करने का अर्थ वो अपने से न खा सकता है, न अपने से कहीं जा सकता है। जब आप ले जाएंगे तभी जाएगा, जब उसको खिला देंगे तभी खाएगा। इस तरह अवस्था होती है शैशवावस्था। ठीक है। नैतिक भावना का अभाव होता है, उसे नहीं पता किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, उसको आपको सिखाना होगा तभी वो सीख पाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार शैशवावस्था की ये विशेषताएं हो गई। फिर है शैशवावस्था में मानसिक विकास तथा शारीरिक विकास किस प्रकार होती है? शारीरिक विकास की अगर बात की जाए तो जन्म के समय शिशु कितने केजी के होते हैं? 3 केजी, महत्वपूर्ण है। और 6 माह जैसे हो जाता है, जन्म के समय 3 केजी और 6 माह बाद 6 महीना का जैसे होता है उसका दोगुना हो जाता है। 3 की जगह कितना हो जाएगा? 6 किलो हो जाएगा। कब? 6 माह बाद, है ना, जब बच्चों का मुँह जूठी होता है। ठीक। उसके बाद मस्तिष्क का वजन 300 ग्राम होता है जन्म के समय, लेकिन जैसे शैशवावस्था के अंत में आ जाता है तो 300 ग्राम से कितना हो जाता है? 1 केजी का हो जाता है। 1 केजी 250 ग्राम। यानी कब? ये 5 से 6 वर्ष की आयु में, शैशवावस्था के अंत में। फिर हड्डी की अगर बात किया जाए तो 270 प्लस होती हैं जन्म के समय, लेकिन जैसे किशोर अवस्था में आता है वो जितने भी छोटे छोटे मांसपेशियाँ, छोटे छोटे हड्डियाँ होती हैं, सब एक साथ ज्वाइंट होकर कितना हो जाती है? 206 हड्डियाँ। फिर जन्म के समय दांत नहीं होते बच्चे के, लेकिन मांसपेशी की अगर बात किया जाए तो अवस्था के अंत तक 25% तक की विकसित हृदय की धड़कन हो जाती है ना। उसके बाद 25% क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है। क्या? मांसपेशी। उसके बाद हृदय की धड़कन की अगर बात करें हम लोग, तो हृदय की जो धड़कन है वो शैशवावस्था में 140 बार प्रति मिनट, है ना। जैसे बाल्यावस्था में आ जाएगा 100 बार धड़केगा प्रति मिनट, लेकिन हम लोग 72 बार प्रति मिनट कब हो जाती है? किशोरावस्था में। ठीक है। ये हृदय की धड़कन की बात किया जा रहा है। अब आते हैं हम लोग बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड की बात किया जा रहा है। बाल्यावस्था 5 से 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। हम लोगों ने देखा शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष, 5 से 6 वर्ष, तो 5 से 6 से लेकर 12 वर्ष तक बाल्यावस्था। बाल्यावस्था वह अवस्था होती है जो 5 से 6 वर्ष तक से प्रारंभ होकर 12 वर्ष तक चलती है। ठीक है। उसके बाद बाल्यावस्था में विकास की गति मंद हो जाती है। इसका मंद होना भी आवश्यक होता है, क्योंकि मंद गति के कारण ही इसके विकास में मजबूती होती है। अगर तीव्र गति से होते रहेगा तो फिर उसकी विकास की जो मजबूती आती है वो संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए विकास में की गति मंद होना भी आवश्यक हो जाता है। बाल्यावस्था को गैंग एज भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो अवस्था होती है समूह में रहना पसंद करते हैं, है ना, ग्रुप बनाते हैं, लीडरशिप करते हैं, नेतृत्व करने की क्षमता होती है, और इसी उम्र में नेता बनने की योग्यता आ जाती है और इच्छा भी होती है बच्चों को। ठीक है। फिर बाल्यावस्था के अन्य नाम किस किस से नाम से इसे जान सकते हैं आप? आरंभिक विद्यालय की आयु, स्फूर्ति की अवस्था, गंदी अवस्था। आरंभिक विद्यालय की आयु आप जानते हैं 5 वर्ष के बाद ही विद्यालय में नामांकन करवा सकते हैं, सरकारी विद्यालय में। यानी 5 के बाद जैसे 6 साल का हो जाएगा बच्चा, 5 साल का हो जाएगा, यानी शुरुआत कर देगा विद्यालय जाना। स्फूर्ति की अवस्था। गंदी अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चे इधर उधर खेलने जाएंगे, कपड़े गंदे करके आएंगे, ना कि उनका बिहेवियर गंदा होगा। ठीक है। गंदी अवस्था होती है, कपड़े गंदा करते हैं। जीवन का अनोखा काल, ये ही काल जो होता है जीवन का अनोखा काल होता है ना। और हम लोग शैशवावस्था में क्या पढ़ते हैं? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल होता है, और ये क्या है? जीवन का अनोखा काल है। मूर्त चिंतन की अवस्था, वो क्या क्या सोच रहा है उसे आप देख सकते हैं,
वो अपना सोच को बता सकता है। तार्किक चिंतन की अवस्था, तर्क भी करने जानने लगते हैं। जैसे आप बोलेंगे एक मुर्गा टेबल से अंडा दे रहा है तो तुरंत बोलेगा कि मुर्गा कहाँ से अंडा दे पाएगा, वो मुर्गा है, मुर्गी अंडा देती है ना। इस प्रकार के आपको तर्क के साथ वो जवाब भी देगा, है ना। फिर खेल की अवस्था, फिर समूह या टोली की अवस्था, इसी को कहा जाता है। फिर मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, धीरे धीरे बच्चे झूठ भी बोलना प्रारंभ कर देते हैं और झूठ बोल के आपको एक बुड़बक बनाएंगे, आपके माता पिता को बुड़बक बनाएंगे और क्या कहेंगे कि मैं आ रहा हूँ दोस्त के साथ खेलने, और दूर दूर तक खेलने के लिए चले जाते हैं और कपड़े गंदे करके आते हैं। कब? बाल्यावस्था में। लेकिन अभी का जो दौर है, अभी कहाँ बच्चे गंदा काम करते हैं, कहाँ खेलने जाते हैं, सब तो मोबाइल में बिजी हो जाते हैं, है ना। तो ये मोबाइल कहीं ना कहीं हमारे जो मानव मस्तिष्क और शारीरिक दोनों रूप से, है ना, मस्तिष्क मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों रूप से विकलांग करके रखा है। घर के अंदर रहते हैं बच्चे, चार दीवार के अंदर रहते हैं, खेलना पसंद नहीं करते हैं। धीरे धीरे बच्चों को घुमाइए फिराइए, उसके बाद खेलने के लिए सिखाइए। ज़रूरी है व्यायाम करना, है ना। काल व ब्रूस का मानना है कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताते हुए लिखे हैं कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझ पाना बहुत कठिन होता है। बच्चे अपने माता पिता के साथ भी झूठ बोलने लगते हैं। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता या छद्म काल कहा जाता है। स्ट्रेक के अनुसार शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष तक बालक न खेला हो। सभी खेल को पसंद करते हैं। अचानक बोलेगा मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, अचानक बोलेगा मैं फुटबॉल खेलना पसंद करता हूँ, अचानक बोलेगा पापा मुझे कैरम बोर्ड खेलना अच्छा लगता है, अचानक बोलेगा पापा मुझे बैडमिंटन खेलना, अचानक बोलेगा पापा मुझे हॉकी खेलना। मतलब जो उनको खेल देखने को मिलेगा वही खेलना पसंद करते हैं और सभी खेलने का अभ्यास भी करते हैं इस अवस्था में, ठीक है। किलपैट्रिक महोदय का मानना है कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का विकास माना जाता है। बच्चे अपने साथी समूह के साथ कंपटीशन करने लगते हैं, है ना। कौन मानते हैं? किलपैट्रिक। बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या क्या होती है? शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में स्थिरता, है ना। शारीरिक विकास में तीव्रता नहीं, स्थिरता, ध्यान दीजिएगा। शारीरिक विकास में स्थिरता, मानसिक विकास में स्थिरता, फिर मानसिक योग्यता में वृद्धि, वास्तविक जगत से संबंधित, है ना। क्योंकि बाल्यावस्था जैसे ही आ जाएगा धीरे धीरे कहीं ना कहीं शारीरिक विकास जो है उसकी धीरे धीरे मंद होने लगती है और बढ़ते नहीं रहेगा। नहीं तो किशोरावस्था के बाद भी फिर बढ़ने लगेगा तो फिर दिक्कत है। इसलिए धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, मंद होने लगता है। मानसिक योग्यता में वृद्धि होने लगती है, वास्तविक जगत से संबंधित रखता है। फिर जीवन की प्रबल इच्छा होती है ना, प्रबलता होती है। आत्मनिर्भरता की भावना होने लगती है, उन्हें सब कुछ अपने से करने लगते हैं। कपड़ा अपने से धोना, खाना बनाना सीखना, है ना। उसके बाद विद्यालय का बैग अपने ले जाना, जब विद्यालय जाता है उसमें बैग अपने ले जाता है, अपने से साइकिल चलाना। इस प्रकार की आत्मनिर्भरता आने लगती है बाल्यावस्था में। रचनात्मक कार्यों में आनंद, कागज़ का नाव बनाना, पेंटिंग करना, है ना, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद समूह का भावना, अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करेंगे। नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, बच्चे किसी भी वस्तु को संग्रह करने जानने लगते हैं, अपने खेल सामग्री को, है ना। धन इकट्ठा करने लगते हैं। घूमने फिरने भ्रमण की स्थिति, फिर रुचियों में परिवर्तन आने लगता है, तुरंत तुरंत रुचि में परिवर्तन होता है। सामूहिक व्यक्तित्व का विकास होता है और संवेगों पर नियंत्रण होने लगता है। उसके बाद शैशवावस्था आप जानते हैं 0 से 5 वर्ष वर्तमान का भय होता है इसमें, और बाल्यावस्था 6 से 12 असफलता का भय होता है, और किशोरावस्था 13 से 18 भविष्य का भय होता है। समझिए एक बार, शैशवावस्था है ना, इसमें जो 0 से 6 वर्ष 5 वर्ष की अवस्था होती है, वर्तमान का भय होता है कि मैं अभी क्या हूँ, अचानक गिर तो नहीं जाऊँगा, अचानक मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, अचानक अगर मेरी मामा घर चल गए तो मैं क्या करूँगा। इस प्रकार का वर्तमान का केवल सोचते हैं, मुझे अभी भूख लगी, अभी ये चाहिए तो चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वर्तमान के सोचते हैं। कौन? शैशवावस्था में। लेकिन जैसे ही बाल्यावस्था आ जाती है तो उस अवस्था में बालक असफलता का भय को सोचते हैं कि विद्यालय जाना तो प्रारंभ कर दिया, कहीं मैं फर्स्ट डिवीज़न से अचानक सेकंड डिवीज़न ना आ जाऊं, इस चीज़ का डर रहता है। कहीं मेरे दोस्त हमसे आगे न बढ़ जाए, मतलब कंपटीशन करने लगते हैं दोस्तों के साथ। फिर जैसे किशोरावस्था आता है 13 से 18 वर्ष की उम्र में, वो भविष्य का निर्धारण करने लगता है कि मैं भविष्य में क्या कुछ कर पाऊँगा कि नहीं, भविष्य का डर होता है। तीनों समझ में आया? बहुत बढ़िया। उसके बाद सामाजिक अवस्था,
समूह बनाता है या टोली बनाता है। मित्र बनाने की प्रबल इच्छा होती है, सहयोग, मित्रता, सद्भावना देखने को मिलती है इस अवस्था में। और धीरे धीरे फिर आप देखेंगे कि मित्रता अगर होती है तो बालक बालक में होती है। कब? बाल्यावस्था में। वो लड़कियों के साथ खेलना पसंद नहीं करेंगे। फिर बालिका जो होती है वो बालक के साथ खेलना पसंद नहीं करती हैं। बालिका लड़की सिर्फ लड़की के साथ घूमना पसंद करती है। कब? बाल्यावस्था में। फिर अब हम लोग बात करेंगे शारीरिक विकास की। बालिका बालक से अधिक लंबी होती है इस आयु में, है ना। बालिका पहले लंबी होती है, फिर धीरे धीरे वो रुक जाती है और बालक फिर बाद में लंबे हो जाते हैं। हृदय की धड़कन 100 बार प्रति मिनट। शैशवावस्था में अगर बात करें तो 140 बार प्रति मिनट, बाल्यावस्था में 100 बार प्रति मिनट और किशोरावस्था में 72 बार प्रति मिनट। मांसपेशी 35%, शैशवावस्था में 25%, बाल्यावस्था में 35% और किशोरावस्था में 65%। अगर हड्डी की बात किया जाए तो हम लोगों ने देखा शैशवावस्था में 270 प्लस और बाल्यावस्था में 350 और किशोरावस्था में 206 हड्डियाँ होती है ना। बहुत बढ़िया। इसके बाद संवेगात्मक विकास जीवन की अनोखी अवस्था होती है। इसी काल में बालक संवेगों पर नियंत्रण करना सीखते हैं। इच्छा की पूर्ति न होने पर निराशा हो जाते हैं बाल्यावस्था में। बहिर्मुखिता का विकास होता है। आप अपनी बातों को, बहिर्मुखता क्या होता है कि अपनी बातों को उजागर करता है सभी के सामने, है ना। विद्यालय में क्या क्या घटित हुआ सभी आपको घर के सामने जाके आपके माता पिता को वो सुनाएंगे, आपको सुनाएंगे, ठीक है। नकारात्मक का विकास होता है, गलत चीज़ों का भी समावेश हो जाता है। बच्चे गाली सीखने लगते हैं, चोरी, झूठ बोलना, ये सब सीखने लगते हैं बाल्यावस्था में। अब बात करते हैं किशोरावस्था की, जो कि महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को बड़े ही संघर्ष, तूफान और तनाव की अवस्था कहा है ना। किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक माना जाता है और किशोरावस्था एडोलसेंस यानी लैटिन भाषा के एडल्ट्स केयर से बना है। अगर अर्थ की बात करें तो एडोलेसियर प्रजनन या परिपक्वता का विकसित करना ही इसका अर्थ है। किशोरावस्था के क्या नाम है? किशोरावस्था को गोल्डन एज कहा जाता है, स्वर्णकाल। बसंत ऋतु की अवस्था, है ना। बसंत ऋतु के जैसे उड़ते हैं, ठीक है। दुखी अवस्था, अचानक अगर उसे डांट मिले तो तुरंत दुखी हो जाते हैं। उलझन की अवस्था, अगर आप कुछ डिसीजन लेने को कहें तो वो उलझन में फंस जाते हैं, क्या करें क्या ना करें। फिर अत्यंत जटिल अवस्था, इस अवस्था में उन्हें खुद समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। फिर अमूर्त चिंतन की अवस्था, उनकी सोच को आप नहीं समझ सकते हैं। बच्चे ऐसे ऐसे हरकत करने लगते हैं किशोरावस्था में। अचानक आप देखेंगे कि आपसे दूरी बनाने को सोचते हैं। ऐसे ऐसे संगत आ जाती है कि वो क्या क्या सोच रहे हैं खुद आपको पता नहीं चलेगा, आप उनके अभिभावक होने के बावजूद। विद्रोही उम्र, तुरंत लड़ाई करने की प्रवृत्ति आ जाती है, गुस्सा करने की प्रवृत्ति आती है। जब अपने काम पर सक्सेस नहीं होते हैं तब वो विद्रोही करने वाले उम्र में होते हैं, यानी बड़े ही तनाव में आ जाते हैं, संघर्ष करने लगते हैं। फिर तूफान की अवस्था होती है और कुछ बोल दें तो तुरंत फिर निराश हो जाते हैं। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। चलिए फिर बात करते हैं, स्टैनले हॉल की बात आ ही गई, किशोरावस्था की बात करें और स्टैनले हॉल ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। किशोरावस्था, स्टैनले हॉल कहते हैं कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं बड़े ही संघर्ष की अवस्था है कि नहीं। इसके अलावा ये तो आप जानते हैं, दूसरा है उनका कथन कि किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास अचानक होता है। क्या होता है? अचानक होता है ना। क्या क्या? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास, आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए किलपैट्रिक महोदय क्या लिखते हैं किशोरावस्था को लेकर कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है ना। सबसे कठिन काल अगर कोई है तो जीवन का कठिन काल क्या है? किशोरावस्था है। और शैशवावस्था क्या है? सीखने का आदर्श काल है। और बाल्यावस्था क्या है? हम लोगों ने क्या पढ़ा? बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। वैलेंटाइन के अनुसार किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है ना। छोटे छोटे अपराध करते रहते हैं, गलतियां करते रहते हैं। कब? किशोरावस्था में, ठीक है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता क्या होती है? इस अवस्था में बच्चे सोचते हैं कि मैं जो भी कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। इसके अलावा शारीरिक विकास, लंबाई और विकास में इसकी वृद्धि होती है। साथ ही साथ मानसिक विकास में तीव्र वृद्धि होती है। काम भावना उत्पन्न होने लगता है। एक अगर मेल है तो मेल फीमेल के साथ आकर्षण होने लगेगा, है ना। बॉय गर्ल के साथ आकर्षण होने लगेगा। यानी आप देखेंगे कि
लड़की लड़का के साथ दोस्ती करने लगते हैं और लड़का लड़की के साथ, लड़की लड़का के साथ, है ना। दोनों मतलब विपरीत लिंगों का आकर्षण होता है किसमें, किशोरावस्था में, यानी काम भावना का विकास होने लगता है। नशा की उन्मुखता होती है, ठीक है। नशा करने लगते हैं बच्चे, धूम्रपान करने लगते हैं, बीड़ी गुटखा सिगरेट ये सब, है ना, यूज करने लगते हैं, प्रयोग करने लगते हैं। दिवा स्वप्न देखने लगता है, मतलब बड़े बड़े सपना, करना धरना कुछ है नहीं, घर में पढ़ाई लिखाई करेगा नहीं और सपना देखेगा मैं आइंस्टीन जैसा बनूंगा, मैं हवाई जहाज़ उड़ाऊंगा, मैं कुछ ना कुछ आविष्कार करूंगा, मैं फौज में जाऊंगा। तो कुछ करेगा तब ना, सिर्फ और सिर्फ बड़ा बड़ा सपना देखने वाला एज होता है किशोरावस्था। विषम लिंगी आकर्षण पाया जाता है, मैंने बताया विषम लिंगी आकर्षण, अगर कोई बॉय है तो वो गर्ल के पास आकर्षण दिखाएगा, यानी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की प्रवृत्ति आ जाती है किसमें, किशोरावस्था में, है ना। कोई सिंगल आपको देखने को नहीं मिलेगा, एक दूसरे का अगर सिंगल है भी तो मन में वो चाह रहा है किसी को ना किसी को, चाहे लड़की हो वो लड़का को चाहता है ना, लड़की लड़का को चाहती है और लड़का लड़कियों को चाहती है, यानी एक दूसरे का आकर्षण होता है किसमें, किशोरावस्था में। स्वतंत्रता की भावना होती है, उन्हें रोक टोक पसंद नहीं है। अगर बाहर जा रहा है घूमने के लिए, अचानक 18 साल हुआ भी नहीं है, बाइक निकाल रहा है घर से और जा रहा है घूमने के लिए, उस समय अगर कोई रोके टोके तो उसको पसंद नहीं है, मतलब स्वतंत्रता की भावना रखता है, मुझे उड़ने दो घूमने दो। फिर धार्मिक भावना, अचानक मंदिर जाएगा पूजा पाठ करेगा, है ना, ये धार्मिक भावना आ जाती है किशोरावस्था में अत्यधिक, लड़कियों में भी लड़कों में भी। फिर आत्मसम्मान की भावना, उसे आप सम्मान की नज़र से देखिए, वो चाहता है कि मेरा बदनामी कोई ना करे, है ना, हरकत करेगा बदनामी वाला, और सम्मान की भावना रखता है, आत्मसम्मान की भावना रखता है। व्यवसाय चुनाव की चिंता होती है, किस क्षेत्र में जाएंगे अच्छा होगा, इंजीनियर बने कि डॉक्टर बने कि शिक्षक बने, उसे समझ में नहीं आता है, उसकी चिंता होती है। और घनिष्ठ मित्रता होती है, जितने माँ बाप का कहना नहीं मानेंगे उससे ज़्यादा अपने दोस्तों का कहना मानेंगे, कब, किशोरावस्था में, ठीक है। शारीरिक विकास की अगर बात किया जाए तो हम लोगों ने देखा शैशवावस्था में 270 हड्डी, बाल्यावस्था में 350 हड्डी, किशोरावस्था में 206 हड्डी। दांत कितने, शैशवावस्था में 16 दूध के, और बाल्यावस्था में 15 पक्के अस्थाई, और किशोरावस्था में 27 से 28 आ जाते हैं। हृदय धड़कन आप देखें कि 140 प्रति मिनट, 100 मिनट प्रति मिनट बाल्यावस्था में, और 72 बार प्रति मिनट किशोरावस्था में हृदय की धड़कन। थायराइड ग्रंथि का विकास होने लगता है, और देखेंगे कि आवाज़ में बालकों में परिवर्तन हो जाता है किशोरावस्था में, है ना। किशोरी जो होती हैं उनकी आवाज़ पतली होने लगती है, और किशोर का क्या होने लगता है, मोटा, यानी किशोरी की आवाज़, लड़की की आवाज़ सुरीली होने लगती है, और किशोर का मोटी होने लगता है, मतलब आवाज़ धीरे धीरे भारी होने लगती है, किसका, किशोर का, लड़का का, है ना, उसका आवाज़ परिवर्तन देखने को मिलेगा, समझ लेना है कि ये किशोरावस्था में आ चुका है। इसके अलावा गुप्तांगों में देखेंगे कि बाल आने लगते हैं, है ना, चाहे तो आप, ये सब परिवर्तन है, आवाज़ में परिवर्तन, बाल आना, ये सब किशोरावस्था का सामान्य परिवर्तन है। फिर है मानसिक विकास, क्रो एंड क्रो, 16 वर्ष की आयु में पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। कौन मानते हैं, क्रो एंड क्रो, क्या कहते हैं कि किशोरावस्था की अवस्था जो होती है 16 वर्ष से 18 वर्ष के बीच पूर्ण मानसिक विकास, यानी 90% मानसिक विकास शैशवावस्था में हो जाता है ना, शैशवावस्था नहीं, किशोरावस्था में, ठीक है। उसके बाद वाटसन मानते हैं, नहीं किशोरावस्था नहीं, शैशवावस्था में तो आप जान रहे हैं कि 90% हो जाती है, लेकिन 16 वर्ष की आयु के बाद जैसे ही किशोरावस्था में आते हैं तो 90 से क्या हो जाता है, 100% हो जाता है ना, पूर्ण विकास हो चुका होता है, कब, किशोरावस्था में। बहुत बढ़िया। वाटसन मानते हैं कि 18 वर्ष की आयु में 100% मानसिक विकास हो जाता है, किसका, किशोरावस्था का, है ना, किशोरावस्था में, ठीक है। चलिए, नहीं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर गलती हो गई थी, है ना। 18 वर्ष की आयु में क्या होता है, किशोरावस्था 100% पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है, ये वाटसन का मानना। लेकिन क्रो एंड क्रो मानते हैं 90%, 100% नहीं। शैशवावस्था में तो आधा हो जाता है, जीवन का आधा, है ना। 12 वर्ष से पहले आप 6 वर्ष में जब बच्चे होते हैं तो आधा वो मानसिक विकास हो चुका होता है, ठीक है। और 6 वर्ष का दोगुना हो जाता है, कब, 12 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। इस प्रकार आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि क्रो एंड क्रो जो 16 वर्ष की आयु में पूर्ण मानसिक विकास 90% हो जाती है,
और 90% हो जाती है। उसके बाद ये किशोरावस्था होगा यहाँ पर, और वाटसन मानते हैं कि 100% यानी पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है 18 वर्ष की अवस्था में। ठीक, बहुत बढ़िया। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसके अलावा अब देखेंगे कि किशोर चाहे किशोरी यानी लड़का या लड़की किशोरावस्था में अच्छे दिखने का प्रयास करते हैं, फेयर एंड हैंडसम लगाते हैं, फेयर लवली लगाते हैं, बोरो प्लस लगाते हैं ना, परफ्यूम लगाते हैं ताकि अच्छे दिखें। जीवन साथी तलाशने की उम्र, सोचते हैं कि मेरा भी एक जीवन साथी हो, है ना। घनिष्ठ मित्रता की आयु होती है, यौन ऊर्जा की प्रबल इच्छा होती है, वो चाहते हैं कि किसी के साथ काम भावना उत्पन्न करें, काम भावना करें, है ना। चलिए, यानी काम भावना का विकास होने लगता है। युवा प्रौढ़ावस्था की क्या होती है? युवा प्रौढ़ावस्था, जो कि आप जानते हैं युवा प्रौढ़ावस्था यानी यूथ की बात किया जा रहा है, एडल्टहुड की बात किया जा रहा है। सामान्यतः 18 से 40 वर्ष तक आप देखेंगे किशोरावस्था एवं युवा प्रौढ़ावस्था यानी एडल्टहुड की कोई निश्चित उम्र नहीं होती। यह अवस्था मानव विकास में एक निश्चित परिपक्वता ग्रहण करने से प्राप्त होती है। फिर आ जाती है परिपक्व प्रौढ़ावस्था, मतलब 40 से 65 वर्ष की अवस्था। शारीरिक विकास में गिरावट आने लगती है, अर्थात बालों का सफ़ेद होना, मांसपेशियों में ढीलापन तथा चेहरे पर झुर्रियाँ आना प्रारंभ हो जाती है। कब? 40 वर्ष के बाद, 40 से लगभग 60 वर्ष की अवस्था में, है ना। 60 यहाँ कर दीजिए। उसके बाद जैसे ही 60-65 वर्ष के हो जाते हैं वो वृद्धावस्था में आ जाते हैं। वृद्धावस्था में मतलब आप जान रहे हैं वही अवस्था जो आप लेटे लेटे आपको घर में रहना है, और इसी अवस्था में आपको वृद्धा पेंशन भी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि इस अवस्था तक पहुँचते पहुँचते आजकल लोग जिंदा नहीं रह पाते हैं, एक सच्चाई है, क्योंकि आजकल का खान पान लोग अस्वस्थ होने लगे, बीमार पड़ने लगे, है ना। साधन बहुत अधिक होने लगे जिसकी वजह से इतना दिन जिंदा रहना भी आसान नहीं रह गया। ठीक है, तो 60 वर्ष से अधिक वर्षों की आयु जो होती है वो वृद्धावस्था होती है। शारीरिक क्षमता कमज़ोर होना, सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों के प्रति रुझान आने लगता है ना। बहुत बढ़िया। तो ये थी आज की क्लास, आपको कैसी लगी? और आज आप लोगों ने देखा कि विकास की अवधारणा, विकास की अवस्थाएं शिशुअवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट के माध्यम से अपने राय अवश्य व्यक्त करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और छोटा सा एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम, जोहार।